तमाम सहाबा किराम जन्नती हैं, तमाम सहाबा किराम। तो सहाबा किराम पर तनकीद करता है, तनकीद की बातें वो लेकर आ जाए, सहाबा किराम की तकदीस की बातें हम बयान करेंगे, तुम तनकीद में बयान करोगे तारीख़ को, हम इनकी तारीफ़ के अंदर बयान करेंगे कुरान को। अब जो रुतबा कुरान और तारीख़ का है कि इनमें से किस को लेना है, किस को छोड़ना है, कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है, ये फ़ैसला अवाम कर लेगी। तुम सहाबा पर तनकीद करोगे, तारीख़ का सहारा लेकर हम सहाबा की तकदीस बयान करेंगे, कुरान को लेकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लेकर। तारीख़ की क्या हैसियत है कि वो नबी के फरमान के मुकाबिल ठहर सके, तारीख़ की क्या हैसियत है कि अल्लाह के कुरान के सामने ठहर सके। तुम्हारे पास जो कुछ है ना, तुमने तारीख़ के चंद वरक देखे हुए हैं, और हमने सहाबा किराम के बारे में जो तज़किरे पढ़े हैं वो अल्लाह के कुरान में पढ़े हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में पढ़े हैं। तो जो मकाम और मर्तबा तारीख़ की किताब का और अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद का है, वही हाल इनके एतराज़ का है और हमारे जवाब का है। इनका एतराज़ तारीख़ की बुनियाद पर है और हमारा जवाब वो कुरान की बुनियाद पर है। अब अक्लमंद आदमी से बंदा पूछ सकता है, एक तरफ तारीख़ हो, दूसरी तरफ अल्लाह की किताब हो, तुम किस की तरफ आओगे? तारीख़ की किताब की तरफ आओगे या किताबुल्लाह की तरफ आओगे? अगर वो तारीख़ की किताब की तरफ जाता है, माना ये है कि उसके ये ऊपर वाली मंजिल खाली है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है उसका, उसके कोई दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है कि एक कलामुन्नास है, दूसरा कलामुल्लाह है। कलामुन्नास को कलामुल्लाह पर कैसे फजीलत दी जा सकती है, कैसे फ़ौक़ियत दी जा सकती है, कैसे उसे राजे करार दिया जा सकता है, तरजीह दी जा सकती है। हम तो खुली हुई बात कहते हैं कि तुम सहाबा की तनकीस, सहाबा के बारे में जो तनकीद है, उन पर जो एतराज़ है, उन पर जो शुबहात हैं, वो तुम्हें मिलेंगे तो सिर्फ़ तारीख़ की इन गंदी टोकरियों से मिलेंगे। और हमें जो सहाबा के तमगे नज़र आते हैं वो कुरान में नज़र आते हैं और अल्लाह के नबी के फरमान में नज़र आते हैं। सहाबा सब के सब बोलें, सहाबा क्या है बाबा? जोर से बोलें, जोर से। जो खुद जन्नत में जाना चाहता है और सहाबा के तुफ़ैल जाना चाहता है, वो ज़रा कहें सहाबा क्या है मौलाना? सहाबा इस उम्मत का अफजल तरीन तबका है। अहले ईमान के जितने भी तबकात हैं, इस उम्मत का अफजल तरीन तबका है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की तफसीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आयत के तहत लिखी है, वलहुमुल फ़ज़्लु वस्सब्क़ु वल कमालुल्लज़ी ला यल्हक़ुहुम फ़ीही अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मति रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहुम, कि ये वो लोग हैं कि इनका मुकाबला इस उम्मत के अहले ईमान भी नहीं कर सकते। इधर तवज्जो रखना, अगर इस दुनिया का हर शख्स कुफर को छोड़कर मोमिन बन जाए, और मोमिन जितने हैं पूरी कायनात के लोग मोमिन बन जाएं, मोमिन बनने के बाद मुत्तकी बन जाएं, मुहद्दिस मुफस्सिर बन जाएं, मुज्तहिद फ़क़ीह बन जाएं, बल्कि यूँ कह लो कि पूरी दुनिया के लोग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसी फ़क़ाहत रखना शुरू कर दें, तक़वा और दियानत रखना शुरू कर दें, पूरी दुनिया के लोग बिल फ़र्ज़ वल मुहाल वो अबू हनीफ़ा भी बन जाएं, पैगंबर के एक अदना सहाबी का भी मुकाबला नहीं हो सकता। ये दो टोक और
بالکل جچے تلے لفظوں میں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کا مقابلہ یہ اعمال کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ انہیں جو فضیلت ملی ہے وہ عمل کی وجہ سے ملی ہی نہیں ہے، وہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ اور آج کہاں سے لائیں وہ صحبت نبوت؟ کہاں سے لائیں وہ صحبت کہ جسے دیکھ کر اللہ کے نبی فرمائیں لو کان بعدی نبی لکان عمر؟ کہاں سے لائیں وہ صحبت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم؟ کہاں سے لائیں وہ فضیلت کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرمائیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ فضیلتیں عمل سے نہیں مل سکتی۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میرا بھی انتخاب کیا ہے، میری جماعت کا بھی انتخاب کیا۔